हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन रिपोर्टेड स्पीच के नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें कुछ डिफरेंस होता है, एसरेटिव के बजाय इंटरोगेटिव में थोड़ा सा अलग चेंज होता है, तो वो क्या है उसकी अपन बात करेंगे आज की क्लास में। आई होप पिछली क्लास आप सभी ने एंजॉय किया होगा, पढ़ा होगा, समझ आया होगा। यदि लास्ट क्लास समझ में आ रखी है तो आज ज़्यादा इश्यूज नहीं बढ़ने वाले हैं। बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की, इंटरोगेटिव सेंटेंसेज। सबसे पहले मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ बोर्ड पर जो इंटरोगेटिव होगा, फिर उसके बेसिस पे अपन आगे बढ़ेंगे, क्या रूल हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते। ओके, सेंटेंस है राम said to me where are you going। ये एक डायरेक्ट स्पीच का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ से यहाँ तक तो आपका ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच। जो इनवर्टेड कोमा में बंद होता है रिपोर्टेड स्पीच होता है, और कोमा के बाहर की तरफ होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है। अब इसमें चेंज क्या करना है, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब में ये वर्ड बदलेंगे, एसरेटिव में सेड के स्थान पे क्या हो जाता, टोल्ड हो जाता, लेकिन इसमें चेंज होगा। फिर इसमें भी इनवर्टेड कोमा हटानी है, उसमें भी हटाते थे। फिर एसरेटिव में दोनों सेंटेंस को दैट से जोड़ते हैं, लेकिन प्रश्नवाचक में दोनों सेंटेंस को या तो इफ से जोड़ते हैं या फिर जो WH शब्द आ रखा है उसी से जोड़ देते हैं। यानी इसमें WH वर्ड क्या आ रखा है, वेयर आ रखा है, तो ये वेयर ही कनेक्टिव के रूप में काम आएगा, इफ से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो फिर वहाँ पर इफ से जोड़ना है। फिर वही टेंस बदलना, प्रोनाउन बदलना, बाकी सारे चेंज सेम है, बस डिफरेंस यही है कि रिपोर्टिंग वर्ब में जो चेंज होता है वो अलग होगा, कनेक्टिव रूप में इफ या WH वर्ड का यूज होगा। और फिर सबसे खास बात यह है कि इनडायरेक्ट का स्पीच कभी भी इंटरोगेटिव नहीं होगा, वो हमेशा एसरेटिव होता है। तो फिर जो ये वाक्य इंटरोगेटिव है उसको एसरेटिव में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको जब एसरेटिव में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, जो साइकिल स्टार्ट में आ रखी है उसको ले जाएंगे बाद में, सब्जेक्ट लाएंगे पहले, ये इतना चेंज होगा। तो अपन इसको पढ़ते हैं कि कौन कौन से चेंज होते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट, यानी फर्स्ट चेंज क्या होगा, चेंज फर्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब वर्ब की वर्ड्स बदलना। रिपोर्टिंग के वर्ब की वर्ड कैसे बदलने हैं, आपके सामने से टू हो सकता है या आपके सामने टेल हो सकता है। ओके, सेज टू हो सकता है या आपके सामने टेल हो सकता है, सॉरी टेल्स हो सकता है। फिर आपके सामने सेड टू हो सकता है या फिर टोल्ड हो सकता है। तो आपको चेंज किस में करना है, यदि सेड टू या टेल आ गया तो आपका चेंज होगा आस्क में, सेज टू या टेल्स आ गया तो आस्कस में, और सेड टू या टोल्ड आ गया तो आपको चेंज करना है आस्क में। और वही सेम, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस है तो अंदर टेंस चेंज होगा, अन्यथा नहीं होगा। और तो पास्ट टेंस को इंडिकेट कौन करेगा, ये जो आस्क्ड वर्ड आ रखा है वो पास्ट टेंस को इंडिकेट करेगा, या सेड टू या टोल्ड आ रखा है तो पास्ट टेंस है। इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच में टेंस बदलेगा, अदरवाइज नहीं बदलेगा। अब सेकंड चेंज क्या है, सेकंड चेंज आपका ये है, रिपोर्टिंग वर्ब व रिपोर्टेड स्पीच को इफ या WH शब्द से जोड़ना, या तो इफ से जोड़ना है या फिर WH वर्ड से जोड़ना है। अब इफ से कब जोड़ना है, WH से कब जोड़ना है, वो पहले बात हो चुकी है। यानी यदि सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो रखा है तो उसी से जोड़ देना, WH वर्ड से नहीं है, यदि हेल्पिंग वर्ब से है तो फिर इफ से जोड़ना। फिर नेक्स्ट क्या है, जो खास और इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने की, वो ये है कि इनडायरेक्ट का सेंटेंस हमेशा
या ऐसे लिख दो, प्रश्नवाचक नहीं होगा या होना चाहिए, इसलिए उसे एसेरेटिव में बदलना होगा। यानी जो प्रश्न व सेंटेंस आ रखा है डायरेक्ट का, उसे इनडायरेक्ट में एसेरेटिव में चेंज करना है। तो उसके लिए क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू हो रहा है उसको सब्जेक्ट के बाद ले जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सेंटेंस का या उस वाक्य के सब्जेक्ट को HV से पहले लिखेंगे। बस ये चेंज आपको ध्यान रखना है कि एसेरेटिव में बनाने के लिए जो सब्जेक्ट है उसको हेल्पिंग वर्ब से पहले ले आएंगे, बाकी सारे नियम एज इट इज। अब अपन एग्जांपल देखेंगे तब आपको ये स्थिति सारी क्लियर होगी, नहीं तो अभी कॉम्प्लिकेशन है कि क्या सर क्या लिखवा रहे हैं। तो एक सेंटेंस देखते हैं, बड़ी ध्यान से देखना, समझने का प्रयास करना, इस वीडियो को 2-3 बार देखना ताकि वो चीज़ आपको कन्फर्म हो जाए। अब सेंटेंस लिखता हूँ मैं, वो पहले वाला सेम लेते हैं। राम said to me, where are you going? ये सेंटेंस है, राम ने मेरे से कहा आप कहाँ जा रहे हो। अब इनको चेंज करना, लेट्स चेंज। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच। अब सबसे पहले सेम राम का राम, अब सेड टू आ गया तो ये किस में जाएगा, आस्क्ड में जाएगा। ये गया आस्क्ड में। सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का सेम ऑब्जेक्ट आ गया। अब ये WH वर्ड आ रखा है, इसका मतलब कनेक्टिव के रूप में ये WH वर्ड ही काम आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वेयर। अब अपने पास ये सेंटेंस बच गया, ये एक अलग सेंटेंस हो गया। अब अपन को आर यू गोइंग ये सेंटेंस है, तो ये तो प्रश्नवाचक है क्योंकि साइकिल शुरू में आ रखा है। अब अपन को प्रश्नवाचक सरल वाक्य बनाना है, तो क्या करना है, पहले लाएंगे यू को फिर ले जाएंगे आर को, तो सरल वाक्य बन जाएगा ऑटोमेटिक। अब यू किस पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का, तो वही रूल याद रखो, SON, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब यू सेकंड पर्सन का है तो ओ का मतलब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। ऑब्जेक्ट कौन है, मी, तो आई होगा, ये यू होगा, मी के अकॉर्डिंग चेंज। आई, माई, मी, वी, अवर, अस, ये तो है फर्स्ट पर्सन के। यू, योर, यू सेकंड पर्सन का, ई, सी, इट, ये सारे किसके हैं, इनकी पूरी फैमिली थर्ड पर्सन के। तो आप इनको बार बार याद करो तो एक समय से आएगा सारे याद, जैसे आई, माई, मी, वी, अवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, दे, देयर, देम। 2-3 बार ऐसे याद करो, आई, माई, मी, वी, अवर, अस, यू, योर, यू, ही, सी, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, दे, देयर, देम। ऐसे बार बार आप याद करोगे तो आपको सारे एक साथ कन्फर्मली याद हो जाएंगे। सेकंड पर्सन, तो ये यू की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो मी की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मी की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, आई, यानी जो ये फॉर्म है वो इसकी फॉर्म आएगी। यू किस पर्सन का है, सेकंड पर्सन का, तो सेकंड का मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट कौन है, मी, तो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यू किस पर्सन का, सेकंड का, कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, तो मी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, आई। अब बाहर पास्ट टेंस था, इसका मतलब अंदर टेंस बदलेंगे, आर आ गया, आर किस टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ये जाएगा पोस्ट कंटिन्यूअस में, आई के साथ आएगा वॉज, आई वाज गोइंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा बिकॉज ये तो कनेक्टिव ग्रुप में काम हो गया, ये करता, ये सहायक क्रिया और ये वर्ब, इसका मतलब ये सिंपल सेंटेंस हो गया, तो क्वेश्चन मार्क आने की आवश्यकता नहीं है। अब एक ऐसा सेंटेंस देख लेते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता हो। सी टोल्ड भी हो सकता है, टोल्ड मी
विच यू लाइक मैंगो, decisions, do you like mangoes? oh sorry डबल हो गए। उसने मेरे से कहा डू यू लाइक मैंगोज, क्या आप आम पसंद करते हो। अब इसको चेंज करना है, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग स्पीच, ये हेल्पिंग वर्ब से वाक्य स्टार्ट हुआ है। देखो सी का आ जाएगा सी, टोल्ड जाएगा किस में, आस्क्ड में, और मी आ जाएगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लेकिन WS वर्ड से स्टार्ट नहीं हो रखा है, तो कनेक्टिव ग्रुप में कौन आएगा, इफ। यदि WS वर्ड से होता तो फिर इफ की आवश्यकता नहीं होती, उसी WS वर्ड से दोनों वाक्यों को ऐड कर देते। अब वही इनडायरेक्ट का वाक्य प्रश्नवाचक नहीं रहना चाहिए, तो पहले आएगा यू, फिर जाएगा डू। यू किस पर्सन का है, सेकंड पर्सन का, सेकंड पर्सन की प्रोनाउन है तो बाहर के वाक्य के अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, तो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यू फर्स्ट फॉर्म है तो मी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, आई। अब अपन को टेंस चेंज करना है, डू आ रखा है, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट है, ये किस में जाएगा, सिंपल पास्ट में जाएगा। तो सिंपल पास्ट में जाएगा तो सिंपल पास्ट की साई क्रिया होती है डिड, लेकिन सरल वाक्यों में डिड का प्रयोग नहीं होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो लाइक का क्या हो जाएगा, लाइक्ड मैंगोस। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्यों, क्योंकि जब अपन लोगों ने टेंस पढ़ा था तब एक स्थिति क्लियर की थी कि डिड का प्रयोग सरल वाक्यों में नहीं होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो अब ये सेंटेंस कैसा है, सरल वाक्य है तो डिड का यूज तो नहीं होगा, वर्ब लाइक की सेकंड फॉर्म लाइक्ड हो जाएगी। इज दैट क्लियर? थैंक यू वेरी मच। सारी क्लासेस देखते रहें, पढ़ाई जारी रखें अपनी। ऑल द बेस्ट।